और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान के सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के मुखिया होंगे। अब तक की खबर के मुताबिक तालिबान के संस्थापक सदस्यों में एक मुल्ला बरादर के हाथ तालिबान सरकार की कमान होगी। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी और सबसे भरोसेमंद कमांडर है। तालिबान की 20 साल बाद अफगानिस्तान में वापसी में बरादर का सबसे अहम रोल है और ऐसे में मुल्ला बरादर के हाथों में कमान आ सकती है तालिबान सरकार की। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नए प्रमुख के तौर पर मुल्ला बरादर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर, अगले हफ्ते तालिबान सरकार बनाएंगे। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की ये खबर है और लगातार न्यूज 18 आपको बता रहा है कि बरादर को तालिबानी सरकार की कमान दी जा सकती है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, देखिए कमान किसके हाथों में होगी वो स्पष्ट हो गया है, लेकिन दूसरी ही तरफ अगले हफ्ते तक तालिबान सरकार बन सकती है अफगानिस्तान में। बिल्कुल, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो अंदेशा जताया जा रहा था कि मुल्ला बरादर को ही गवर्नमेंट में लीड पर रखा जाएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुल्ला बरादर को ही नियुक्त किया जाएगा। हालांकि हमने ये भी आप पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि ईरान के तर्ज पर ही अफगानिस्तान में सरकार बनेगी, जिसमें एक रिलीजियस लीडर यानी सुप्रीम लीडर होगा जो कंधार से ऑपरेट करेगा और काबुल से एक प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में एक सरकार चलाई जाएगी जिसमें सभी मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर के अधीन होंगे। और माना अब ये जा रहा है, जो मल्टीपल सोर्सेज हैं तालिबान में, उन्होंने कंफर्म किया है कि इसमें मुल्ला बरादर को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जाहिर तौर पर इस पूरे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उस पर भी सरकार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कल विदेश मंत्रालय ने अभी ये कहा है कि रिकॉग्निशन को लेकर, नई सरकार की मान्यता को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब ये शुरुआती दिन है और वहीं भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि सबसे बड़ा कंसर्न भारत का आतंकवाद का है और उसको लेकर ये साफ किया जा चुका है तालिबान से कि तालिबान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। शैलेंद्र, क्या ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है या फिर किसी तरह की मजबूरी थी कि मुल्ला बरादर को ही कमान दी जाए? देखिए, जो हमारे सोर्सेज हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने हमको ये कन्वे किया था आपसे करीब 5-6 दिन पहले, जिसमें ये बताया गया था कि इस दौड़ में मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब है। मुल्ला याकूब हम जानते हैं कि वो मुल्ला उमर के बेटे हैं, लेकिन मुल्ला बरादर एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं और डिफेक्टो माने जाते हैं सीधा अखुंजाद के बाद, हबीबुल्लाह अखुंजाद के बाद। तो माना यही जा रहा था कि इस वक्त जो हायरार्की वहां पर है उसमें नंबर 2 पर मुल्ला बरादर ही है। हालांकि मुल्ला याकूब का भी नाम सामने आ रहा था और कंधार में इसको लेकर चर्चा 3 दिन तक चली थी। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये सहमति बन चुकी है कि मुल्ला बरादर को ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल है कि क्या ये एक ऐसी सरकार होगी जिसमें सबको सम्मिलित किया जाएगा, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होगी या नहीं, इसमें ताजिक, उज्बेक, हजारा को शामिल किया जाएगा नहीं, ये सवालों पर अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन ये जरूर है कि तालिबान के जो नेता हैं, तालिबान के जो फाइटर्स रह चुके हैं, उन्हीं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुल्ला बरादर जो कि तमाम नेताओं में से दूसरे नंबर पर आते थे, तालिबान के अहम सदस्यों में से एक रहे हैं, अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि ये भी स्पष्ट हो चुका है कि अगले हफ्ते अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए पंजशीर प्रांत में लगातार घमासान जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ तालिबान की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से सरकार बना ली जाए। तो अब्दुल गनी बरादर कौन है आपको बता दें, तालिबान का संस्थापक सदस्य है। गनी बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद कमांडर भी रहा है और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। 2010 में गिरफ्तारी हुई थी और फिर 2018 में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बना था बरादर। दोहा वार्ता दल में भी शामिल रहा था बरादर, जो शांति वार्ता हुई थी 2 देशों के बीच में, तालिबान का संस्थापक सदस्य। और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी तो अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान होना था, लेकिन लगता है कि आज उस सरकार का ऐलान होना मुश्किल है। अफगानिस्तान के मीडिया के हवाले से खबर है कि आज उस सरकार के ऐलान की खबर गलत है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते नई सरकार या नई कैबिनेट का ऐलान किया जा सकता है। पहले दावा किया जा रहा था कि आज अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन पंजशीर में चल रही लड़ाई के बीच ये फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार नई सरकार के गठन की कोशिश में जुटा हुआ है।
हालांकि नई सरकार का गठन किस तरह होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान की बातचीत